तो क्या एक्टिंग का शुरू से शौक था? नहीं, एक्टिंग तो इतनी रैंडमली कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग भी करनी है। सीरियसली? यस, आई थिंक आई वाज 8 और 9 years old समथिंग। तो बाबा को ऐसे ही, बाबा के फ्रेंड थे, उन्होंने कॉल की बाबा को कि तुम्हारी बेटी है तो एजेंसी में ले आओ ऐसे ही ऑडिशन के लिए। हम गए और वहाँ से ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट हो गया, कमर्शियल्स मिलते रहे, कमर्शियल्स किए, देन स्टिल शूट्स किए, करते करते ड्रामा भी स्टार्ट कर लिए। तो बहुत रैंडमली सब हो गया। ड्रामे का ख्याल कैसे आया? यू वांटेड टू डू अ ड्रामा? आई वाज सो स्मॉल, मुझे नहीं पता था, वो तो मामा का आइडिया था। अच्छा। मम्मा ने जो बोला मैंने कर लिया एंड आई वाज एंजॉयिंग इट, क्योंकि मेरे लिए तो फन था ना। मैं तो छोटी सी थी, नए नए लोगों से मिलना और सब कुछ करना, तो मुझे तो बहुत मजा आता था। तो मामा ने जो बोला मैंने किया। पहला ड्रामा कौन सा था? मुझे याद नहीं है। हाउ ओल्ड वर यू, ये याद है? आई थिंक आई वाज 10। ओके, दैट्स वेरी यंग, है ना? ओके, अच्छा। तो अब क्या शौक हो गया एक्टिंग का? हाँ, अब तो बहुत ज्यादा हो गया पैशन है। अब तो इसी को करियर बनाना है। तो फिर पहले क्या बनना चाहती थी? देखें, पढ़ाई तो मैं भी कर रही हूँ और मुझे अभी बस इंजीनियर बनना है, एरोस्पेस इंजीनियर, लेकिन साथ साथ एक्टिंग भी करनी है और एक्टर भी बनना है। वाओ यार, ये जो नए लोग आ रहे हैं ना, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज़ आई थिंक एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। यस, और वो आपको बड़े डिफरेंट तरीके से एक्सपोजर देती है और रिफाइन करती है। तो आई एम रियली हैप्पी टू हियर कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगी। वैसे भी मैंने सुना है आप MUN वगैरह करती हैं, उसमें आपको एक वो क्या होता है, एक कौन सा डेलीगेशन, डिप्लोमेटिक अवार्ड, हाँ डिप्लोमेटिक अवार्ड, वो भी मिला हुआ है। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी दैट। सो आर यू at the top of, are you at the top of your class? Kind of, yes. मतलब मुझे she's being modest. So top 5 में है? हाँ, top 3? Top 3 भी बोल सकते हैं। माशाल्लाह, is she at the top of her class? First आती है? Yes. जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस हो जाता है, पता नहीं कैसे। अच्छा, मामा ना पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो घर पे फ्री बैठी हुई तो ना बोलती है फ्री नहीं बैठो, पढ़ाई करो, बुक्स निकालो, पढ़ना स्टार्ट करो। तो मामा को ये होता है कि पढ़ाई प्रायोरिटी रहे, अगर एक्टिंग करी और साथ साथ पढ़ाई पे बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। तो एक कंडीशन मामा बाबा दोनों ने सेट की हुई है कि अगर एक्टिंग करनी है तो पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, पढ़ाई पे इफेक्ट आया एक्टिंग छुड़वा देंगे आपको। तो इसलिए मैं पढ़ाई पे बहुत फोकस करती हूँ। बट प्रेशर फील होता है काम और पढ़ाई दोनों को मैनेज करना, इतने अच्छे ग्रेड्स लाना? नहीं, इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेट करते हैं। मामा बाबा बहुत कोऑपरेट कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि शूट पे होती हूँ और मेरी स्कूल की ऑफ हो जाती है, मेरा सारा होमवर्क मम्मा करती हैं। हाँ, तो इतना मजा आता है, मैं तो बस बैठी होती हूँ, मम्मा कर लेती है। लेकिन एग्जाम तो मामा नहीं देती ना? एग्जाम वो उसके लिए तो खुद पढ़ना पड़ता होगा। तो आई एम श्योर या कुछ मामा जो भी हेल्प कर सकती है, मेन चीज तो आपको ही देनी पड़ रही है ना। तो आप जो भी चीज कर रही हैं उसमें आपकी मेहनत और आपकी एफर्ट तो डेफिनेटली है, यू नो। पहले कुछ और बनना चाहती थी, जहन में था कुछ और? हमेशा से इंजीनियर ही था। एक बार पहले मुझे शौक था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, स्पेस में जाऊं और बाहर सारे प्लैनेट्स वगैरह देखूं। मैंने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, एरोस्पेस इंजीनियर बन जाते हैं। तो कभी टेम्पटेशन नहीं होती कि बस छोड़ो काम वाम और मैं नहीं, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई और मैं बस इस पे फोकस करती हूँ काम पे? अम्मा से नहीं, कभी नहीं कहने की कोशिश कभी भी? मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक है, तो पढ़ाई मुझे छोड़नी नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं सेट पे भी ना हमेशा पढ़ाई करती रहती हूँ। तो लाइक मैंने जिनके साथ भी काम किया सबको पता है कि हाँ ये सेट पे आएगी, उसका एक कॉर्नर बना हुआ है, ये यहाँ बैठ के पढ़ेगी पूरा वक्त, बस सीन के लिए उठेगी और फिर वापस आके यहाँ बैठ के पढ़ाई करेगी। किस क्लास में आप? मैं O3। I have no idea what O3 is. It's like grade 11, O levels, yeah. Okay, ठीक है। And what's your favorite subject? Chemistry and Pakistan studies. कितने poles apart है? मुझे ना वो कौन सा टेबल होता है, सारे वो जो एलिमेंट्स के टेबल होते हैं ना, नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल में तो भूल भी गए, वो मेरे जहन में एकदम से आ गया। सो टीचर्स और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है? अब आप जब स्क्रीन पे इतना आ रही होती है माशाल्लाह, और आप इतने यू नो इवेंट्स पे जा रही होती है, इतने ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं जी, तो फ्रेंड्स तो बिल्कुल चिल सीन है उनका, उनको पता ही है ड्रामों में आती है सब है, तो वो तो कुछ बोलते भी नहीं है, इतना नॉर्मल है वो, बिल्कुल नॉर्मली दोस्तों की तरह। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई लिफ्ट नहीं करवाता, सब नॉर्मल। हाँ भाई ठीक है, एक्टर हो, क्या करें हम, सबका ये सीन है। लेकिन टीचर्स ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारी स्टूडेंट है, ड्रामों में आती है। तो मेरे कुछ टीचर्स मेरे साथ एक बार पिक्चर्स लेते हैं वो, और मुझे इतनी खुशी होती है। उनकी फैमिली कभी स्कूल में आती तो वो मिलवाते हैं सबसे, तो आई फील सो हैप्पी कि टीचर्स बहुत प्राउड है। अच्छा, ये जो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, क्योंकि वो आपको ना बिल्कुल दे कीप यू ऑन ग्राउंड, और वो आपके जहन को या दिमाग को खराब नहीं होने देते ना, ऐसा कुछ भी नहीं करते, कीप यू ग्राउंडेड। या सो ये बड़ा अच्छा होता है। बट कोई रिएक्शन किसी टीचर का या किसी फैन का जो आपको याद हो, जब आप बाहर गई और यू वर आल्सो लाइक ओह वाओ, यू नो? एक बार ये बात था, मैं बाहर गई थी एंड किसी ने मुझसे ऐसी, मैं मास्क लगाया हुआ था, तो मैंने मास्क किसी थोड़ी देर उतारा, तो किसी ने बोला कि आप तो ड्रामा में आती हो ना? मैंने कहा जी।
तो बोलती है आप इतनी स्वीट हो, हमें लगा था ड्रामे वाले तो बहुत एटीट्यूड होता है उनमें। मैंने कहा नहीं सब ऐसे ही होते हैं। आप इतनी स्वीट कैसे हैं? वो इतने शॉक्ड हो गए थे ना, मैं लाइक नहीं सब ऐसे ही होते हैं, सब नॉर्मल होते हैं, हम नॉर्मल ही। तो मैं लाइक आप लोगों की तरह ही है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी उस वक्त कि सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे आगे ये बताएं कि आप इतने अच्छे एक्सप्रेशंस देती हैं, अभी जैसे हमने जमा तकसीम में भी देखा, इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से, हाउ डू यू डू इट? आप प्रैक्टिस करती हो या अपने सीनियर्स को जो आसपास देखा है उनसे कुछ पिक किया है, कैसे होता है ये? पहले तो ये होता है कि जब भी मेरे पास स्क्रिप्ट आती है ना, पहले मामा गो थ्रू करती हैं, फिर मामा मुझे बताती हैं कि देखो इस तरह के कैरेक्टर है, तो इस तरह लेके अपना पूरा मूड चल रहा है। तो फिर घर पे मैं सीन्स पढ़ती हूँ 2-3 दिन तक, स्क्रिप्ट अपने पास रखी हुई होती है, तो मैं रात को सोने से पहले कभी सीन्स पढ़ लिए, फिर थोड़ा मैंने इंस्पिरेशन ले ली किसी ड्रामे से। जैसे जमा तक सीन के लिए मामा ने मुझे बोला कि सबा कमर का ना आइकॉनिक कैरेक्टर है माथ ड्रामे में, तो मामा ने कहा वो माथ ड्रामा देखो। मैंने पूरा ड्रामा देखा, एक दिन में ख़त्म किया मैंने, एंड आई वॉच्ड हर एक्सप्रेशंस, एंड उन्होंने इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए थे, मैंने पूरी उनसे इंस्पिरेशन ली। मैंने कहा ऐसा करना है कुछ, तो फिर मैंने वहीं से रेफरेंस लिया। लेकिन जब मैं सेट पे गई तो ऑफ कोर्स हर डायरेक्टर का अपना अलग अलग विजन होता है, तो उनके विजन को मैंने समझा, अली भाई का, कि वो क्या चाहते हैं। तो मैंने मदिया जी को देखा जो मेरी मामा बनी है, तो मैंने देखा कि वो कैसे एक्सप्रेशंस दे रही हैं, तो मैं आई ट्राई टू कॉपी हर कि अच्छा मेरी अम्मी ऐसे करिए तो फिर शफक भी ऐसे ही करेगी, तो इसी तरह करते करते हो गया। लेकिन आप सही कह रही हैं, अब आपने बोला है तो मुझे मात याद आ रहा है, और मुझे सो आई थिंक व्हाट यू हैव डन इज आपने उन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया है, जो आप घर से सोच के आई थी और जो आपने डायरेक्टर की बात सुन के मदिया जी को देखा, सो यू हैव कंबाइंड द टू, एंड I get this the picture, and I'm so happy that you've shared this, because ये इतना proud moment है कि सोचिए हमारी जो आने वाली जनरेशन है, मतलब जो आ गई है आप लोग एक्टर्स की, वो हमारे ही इंडस्ट्री के एक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज सो गुड, यू नो। माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री में इतने आइकॉनिक एक्टर्स हैं, इतने अच्छे लाइक बड़े एक्टर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं बॉलीवुड में भी इतने अच्छे काम किए हैं। तो मैं सबसे बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। कभी भी कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं सब फैमिली के साथ, तो मामा मुझे बोलती है कि देखो इसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, इसने कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया, तो उसको नोट कर लो, ये दे सकती हो कभी किसी प्रोजेक्ट में। तो मामा बहुत हेल्प करती है सब में। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मैं सबा कमर को ये पार्ट ना इंटरव्यू का भेजूंगी कि देखिए yes, please, I love उनका her, कितना मैं इम्पैक्ट बहुत बड़ी है। फैन हूँ। हाँ नहीं, आई विल इंशाल्लाह आई विल सेंड इट, जब ये रिलीज होगा ना इंटरव्यू तो आई विल सेंड इट टू हर। तो एज अ यंग एक्टर आपको कभी कभी लगता है कि इंडस्ट्री सीरियसली नहीं लेती? अभी तक लोग कहते हैं छोटी बच्ची है, इसको ये वाला कैरेक्टर ही दो, ये चैलेंज फेस करती हैं आप? पहले होता था ऐसा, अभी जमा तकसीम के बाद से तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा मैच्योर वाला कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन पहले ये था कि वो बोलते थे कि नहीं ये तो इस कैरेक्टर में फिट इन नहीं होगी, तो बहुत बच्ची है, तो उसको थोड़ा ये वाला कैरेक्टर दो छोटा वाला। तो मैं थोड़ा बोलती थी कि क्या मैं कर लूँगी, मुझे एक बार ट्राई तो करने दें, आई प्रॉमिस आई कैन डू इट। बट ऑफ कोर्स वो बोलते थे कि नहीं एज बहुत छोटी है। लेकिन अब जमा तकसीम के बाद जब मैंने किया, बहुत मैच्योर कैरेक्टर प्ले किया, तो एवरीवनस लाइक कि हाँ ये कर सकती है। तो अब तो कोई ऐसा नहीं होता। आप खुद कैसे डिसाइड करती हैं कि मैं रेडी हूँ या नहीं रेडी हूँ? बिकॉज यू आर यंग राइट, सो लेकिन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आपने कुछ अरसे काम कर लिया हो तो आपको होता है कि यार अब मुझे इस स्टेज से निकल के दूसरे स्टेज पे जाना है, और फिर आप दूसरे यंग लड़की लड़कियों को देख रहे हो तो आपको होता है यार आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, राइट? ये नेचुरली फीलिंग है। बट यू आर ऑल्सो यंग, सो हाउ डू यू डिसाइड कि अच्छा अब मैं रेडी हूँ कि मैं अब ये वाला कैरेक्टर, इवन दो ये मेरी एज से ज़रा बढ़ के है, मैं कर सकती हूँ, यू नो? कंफ्यूजन नहीं होती ये जहन में कभी कभी? मुझे ये होता है कि I mean, अगर बड़ा कैरेक्टर मिल रहा है अच्छा वाला, तो फिर करना है, ऑफ कोर्स करना है। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छे मैच्योर कैरेक्टर्स कर सकती हूँ। एंड मेरा ये होता है कि अगर कोई कैरेक्टर हो जो बहुत मैच्योर हो, लेकिन अगर वो मेरी एक्चुअल लाइफ में भी इफेक्ट करेगा ना वो कैरेक्टर, तो फिर मैं नहीं करती, क्योंकि पढ़ाई होती है, सब होता है, तो मेंटली बहुत अनस्टेबल हो जाती हूँ मैं कि यार मैं हानिया भी हूँ, फिर ये वाला कैरेक्टर भी करना है, तो दोनों में बैलेंस नहीं रहता फिर। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही कैरेक्टर्स करूँ जो मेरी एज के हैं, या थोड़े से बड़े, इतने बड़े ना हो, लाइक जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि इट गेट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर मी समटाइम्स कि इतना सब कुछ साथ मैनेज करना, ये कैरेक्टर यहाँ पे प्ले करना, फिर घर आके वापस हानिया